माननीय बहन जी के शासन की बहुत सख्त जरूरत है। माननीय बहन जी के शासन की इतनी जरूरत है कि 2027 में तो भी टाइम है। अगर हम लोगों के बस में होता, सिस्टम में होता, तो हम ये 2027 का चुनाव 27 में नहीं, हम 26 में और 25 में कराने का काम करते हैं। 1.5 साल, अभी तो 1.5 साल है चुनाव में। बिल्कुल 1.5 साल है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 साल अभी चुनाव में है, लेकिन ये आगाज है, ये सत्ता परिवर्तन का आगाज है। सभी देशवासियों को की तरफ से और अपनी तरफ से मानवर काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस पर पुष्प अर्पित करते हुए और अपने आप को आभार प्रकट करती हूँ सर। जी सर। आज माननीय काशीराम जी को याद किया जा रहा है पूरे देश में। बहुजन जो कार्यकर्ता है उनमें आज काफ़ी जोश है। देखिए सर, मान्यवर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज हम मान्यवर साहब के जो संघर्ष मान्यवर साहब ने किया, उस संघर्ष को याद करते हुए सभी लोगों में जोश और आज जो जुनून पैदा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मान्यवर साहब ने जो हमको सत्ता का रास्ता दिखाया था, वो रास्ता हमको बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है। और 4 बार मान्यवर साहब के संघर्ष और मार्गदर्शन के हिसाब से ही हमने 4 बार हमने सत्ता को भी प्राप्त किया और उस सत्ता का हमने सबने अनुभव भी लिया है। तो इसीलिए आने वाले 2027 की सब लोगों के जहन में बहुत खुशी है और इस चीज़ से, इस बात से सभी लोग इस खुश हैं कि भाई आने वाला टाइम जो है माननीय बहन जी के हमें हाथ मजबूत करने हैं और माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना और आगे चल के देश का पीएम बनाने की सब लोगों की तैयारियां शुरू हो गई हैं सर। उत्तर प्रदेश के हर गांव से बहुजन कार्यकर्ता, बीएसपी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंच गए। लाखों की भीड़ पहुंचे इस बार लखनऊ में। तो इस चीज़ से साफ साफ पता चलता है कि इतनी लाखों में संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं, तो कोई ना कोई वजह होगी। वजह यही है सर कि जो वर्तमान सरकारें जिस तरीके के एट्रोसिटी, जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चों के साथ हम हर रोज देखने को सुनने को मिलता है कि उनके साथ एट्रोसिटियाँ होती रहती हैं, उनके साथ ऐसे दुष्कर्म होते रहते हैं जिनकी सुनवाई उनके खुद के बनाए हुए शासन प्रशासन नहीं कर रहा है। और उनके द्वारा जो, और हर आए दिन हम ये भी देखने को मिल रहा है कि हर युवा के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के मारपीट शुरू हो जाती है। अब ये समझ में नहीं आता ये प्रशासन पूरी तरह से फेल है या उनकी गाइडलाइंस में ये सारी कामें हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो बहुजन समाज है वो देख रहा है, व्यथित हो रहा है, परेशान हो रहा है। और वो इस कदर परेशान हो गए कि आज आप देख लीजिए लखनऊ के अंदर पैर रखने के लिए जगह नहीं है जनाब, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इतनी संख्या में लोग वहाँ पर अपना रोष प्रकट करने गए कि ये जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, ये इतनी निहायत ही घटिया सरकार है जो मानवतावादी नहीं है। तो ये जो भीड़ पहुंची है लखनऊ में, तो क्या ये योगी मोदी के शासन से परेशान हो गई है? बिल्कुल, योगी मोदी के शासन से पूर्ण रूप से वो परेशान है, व्यथित है। और इसी चीज़ को दर्शाने के लिए आज माननीय बहन जी की डायरेक्शन पर आज आप देख लीजिए कि किस कदर जो मानवर काशीराम साहब का जो स्थल है, वहाँ पर इतनी कई लाखों की संख्या में, जो हम लोगों ने उम्मीद नहीं लगाई थी, माननीय बहन जी ने भी शायद हो सकता है उम्मीद ना लगाई होगी कि इतने सारे साथी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उन हम सब की उम्मीदों से ऊपर, कई गुना ऊपर वहाँ पर लोग पहुँचे। वो रिकॉर्ड टूट गए हैं पिछले। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली रिकॉर्ड टूटे हैं सर, रिकॉर्ड टूटे हैं और सब लोग देख रहे हैं। लेकिन आज मैं कहती हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो छोटी छोटी रैलियों को, योगी मोदी की छोटी मोटी और जो खाली कुर्सियों की रैलियों को तो वो कवर करने चले जाते हैं। अगर उनके तो अंदर थोड़ी बहुत शर्म होती ना, तो आज जाकर के माननीय बहन जी की रैली को आज जाकर के कवर करते और दिखाते कि जनता किस कदर योगी की सरकार को धुतकार रही है, नकार रही है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो कम आंकती है बहन जी को हमेशा। मेन स्ट्रीम मीडिया कम आंकने का उनको एक वजह है, उसकी वजह यह है कि अगर मान लीजिए माननीय बहन जी के कामों को अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखा दिया तो वो जनता तक पहुंच जाएंगे ना, जनता इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएगी ना। इसलिए जानबूझ करके कहीं ना कहीं वो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे कामों को, हमारे नेता के दिखाए हुए रास्ते को जनता तक पहुँचाने का काम नहीं करती। ये इनका मुख्य कारण है। जिस प्रकार से वहाँ लाखों लोग पहुँचे हैं, तो क्या बहन जी का शासन जरूरी हो गया उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल बिल्कुल सर, माननीय बहन जी के शासन की बहुत सख्त जरूरत है। माननीय बहन जी के शासन की इतनी जरूरत है कि 2027 में तो भी टाइम है। अगर हम लोगों के बस में होता, सिस्टम में होता, तो हम ये 2027 का चुनाव 27 में नहीं, हम 26 में और 25 में कराने का काम करते हैं। 1.5 साल, अभी तो 1.5 साल है चुनाव में। बिल्कुल 1.5 साल है, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5 साल अभी चुनाव में है, लेकिन ये आगाज है, ये सत्ता परिवर्तन का आगाज है। और ये इससे उनके
जो सांसें हैं वो फूली हुई हैं योगी मोदी सरकार की। और आप देख लीजिए किस तरीके से जब से लोगों ने बताया कि भाई इतने लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं, तो देख लीजिए अचानक कैसे ट्रेनें रद्द कर दी गई, कैसे हर रास्ते में रुकावट उन्होंने पैदा कर दी। जबकि ट्रेनें रद्द करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना कहीं आंधी है, ना तूफान है, ना बाढ़ है, ना कुछ है, किस वजह से भैया रद्द की जा रही। तो ये कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है ना, बहुजनों से डर है उनमें। बिल्कुल बहुजनों से वो डरे हुए हैं और बहुजनों से डरना लाजमी है और डरना चाहिए उनको। तो उत्तर प्रदेश में तो जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला जा रहा है, वो आई लव मोहम्मद की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है मुसलमानों पर, ये तो दो भागों में बट रहा है वोटर यहाँ उत्तर प्रदेश में। नहीं, इस बार आप देख लीजिएगा मुस्लिम समुदाय इस बार समझ चुका है, अब वो उनकी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि वो चाहे उन्होंने उससे पहले कितने भी झांसे उन्होंने दिए, अब ना तो वो सपा के झांसे में आने वाला, ना बीजेपी के झांसे में, ना कांग्रेस, किसी के झांसे में आने वाला नहीं। उन्होंने साफ क्लियर कह दिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ हमारी मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ सकती है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो नेता है वही हमारे मान सम्मान को बचा सकती है। भी तो लेकर आ गए हैं समाजवादी वाले। पीडीए में देख लीजिए ना कैसे लोग इकट्ठे हो रखे, पीडीए में देख लीजिए ना, वो वही लोग हैं जो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता ना आए। वो भी काशीराम जी को याद कर रहे हैं। वो काशीराम जी को याद करना उनकी मजबूरी है, काशीराम जी को याद करना उनकी मजबूरी है, इसलिए काशीराम जी को याद करके काशीराम जी ने वोट नहीं जाएगा उनके पास में काशीराम जी को लेकर। जो बहुजन समाज इस बात को समझ चुका है कि ये जो लोग हमें लोग छलावा करते थे, किसी न किसी बहाने से हमारी वोटों को ले लेते थे, किसी न किसी बहाने से कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, चुनावों के टाइम पर जो तमाम वादे करते थे उन वादों को उन्होंने परख लिया। 5 साल देखा, 15 साल देख लिया, अभी और कितना लंबा समय देखेंगे। और हम लोग कोई मरने और पिटने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं जनाब। हर रोज आए दिन हमारे नौजवानों के साथ कितनी जातियां हो रही होती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो इस काम के लिए हम पैदा नहीं हुए, मानव सामने इसीलिए तो अलग जगाया, तभी तो बहुजन समाज को इकट्ठा करा। 85% लोगों को जगा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर जिस दिन ये 85% समाज जिस दिन जाग गया और जिस दिन अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने की कूच करने लग गया, तो समझ जाना कि आने वाले टाइम में हमारी प्रदेशों में नहीं देश के हर कोने में सत्ता होगी। 1.5 साल है अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव में, क्या ऐसे जोश भरा जाएगा कार्यकर्ताओं में पार्टी के जो पदाधिकारी हैं? बिल्कुल सर, जोश बरकरार है और जोश कब नहीं था, जोश तो हमारा कभी खत्म ही नहीं हुआ सर। हमारी तो संघर्ष की लड़ाई हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जब तक हमको सत्ता नहीं मिलेगी तब तक हम ये संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहेंगे सर। जोश में कोई कमी नहीं आएगी। और जोश आप आज यहाँ दिल्ली के अंदर देख लीजिए, लखनऊ के अंदर देख लीजिए, इतने इनके हौसले इन लोगों के पस्त हो चुके हैं कि ये तमाम तरीके के बैरियर लगाना शुरू कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि आने वाले इस टाइम में बहुजन समाज क्या चाहता है, सत्ता परिवर्तन चाहता है, योगी मोदी को उखाड़ के फेंकना चाहता है और होगा। लेकिन वो तो बहुत मजबूत हैं, वो उनके पास में मीडिया है, माफिया है और मनी है, सब कुछ है उनके पास। सबसे बड़ा अमूल्य जो चीज है ना, बाबा साहब ने हमको दिए वोट। इसके आगे पैसे और उनका पद और उनका जो अख्तियार जो भी है वो सब फेल है। वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और बहुजन ईवीएम और वोट बहुजन समाज के पास है सर। ये ईवीएम की जो हम बात कर रहे हैं ना सर, ईवीएम भी एक दिन ऐसा आएगा जब बहुजन समाज अपना वोट सही जगह पर देगा ना, तो ये ईवीएम भी फेल हो जाएगा, ये आप याद रखना सर।